बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। पावन पवित्र मंगलमय आनंद करिणी कलिमल विनाशिनी भगवान भोलेनाथ जी की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण हम लोग श्रवण कर रहे हैं। शिव महापुराण के पावन प्रसंग कल हम लोगों ने श्रवण किया। मां पार्वती जी ने अपनी मां मीना से कहा कि मैं तपस्या करना चाहती हूं और तपस्या करने के लिए वन में जाऊंगी। पहले तो मां मीना ने बताया कि मत जाओ, बाद में अत्यंत हट करने के बाद मां ने कह दिया चले जाओ। यहां तक की कथा प्रसंग कल हम लोगों ने श्रवण किया। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, शिवजी की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती का बहुत समय व्यतीत हो गया। पार्वती जी तपस्या करने चली गई, तपस्या की और तपस्या करते हुए कई समय व्यतीत हुए। और कहने लगे, तपस्या करते हुई पार्वती का बहुत समय व्यतीत होने के बाद परंतु फिर भी भगवान शंकर जी प्रकट नहीं हुए। तब अपने संकल्प में दृढ़ निश्चय वाली परमेश्वरी पार्वती की पास अपने पत्नी पुत्र तथा मंत्री सहित आकर गिरिराज हिमालय ने कहा, पिताजी आ गए। बोले, हे पार्वती, तुम इस तपस्या से दुखी मत हो ना, और ये बाले रुद्र विरक्त इसलिए तुम्हें दर्शन नहीं देंगे, इसमें संदेह नहीं। भगवान भोलेनाथ जी नहीं आएंगे। पिता हिमालय ने कहा, तुम तन में सुकुमारांगी तपसा विमोहिता भविष्यसि न संदेह सत्यम सत्यम वदामि ते। हिमालय ने कहा, मैं सत्य कहता हूं कि भगवान भोलेनाथ जी नहीं आएंगे, वो प्रसन्न नहीं होंगे, वो गृहस्थियों को स्वीकार नहीं करेंगे। पिता ने कहा, दुबली पतली तथा सुकुमार अंगों वाली तुम इस तपस्या से मूर्छित हो जाओगी, इसमें संदेह नहीं। यह मैं सत्य कहता हूं। इसलिए हे परवर्णिनी, तुम उठो और अपने घर चलो। और बेटी का दर्द और दुख पिता से सहा नहीं गया। कहा, बेटी घर चलो, तुम तपस्या मत करो। जब निर्विकार होने के कारण भगवान शिवजी तुम्हें ग्रहण नहीं करेंगे, तो हे देवेशी, तुम अपने उनसे प्रार्थना भी क्यों करोगी? प्रार्थना तो वही करे ना जो सुने। जिस प्रकार आकाश में रहने वाले चंद्रमा को ग्रहण नहीं किया जा सकता। चंद्रमा दिखने में सुंदर है, परंतु उसको ग्रहण करने का कोशिश करते हैं, नहीं हो पाएगा। वो दूर से दिखने में ही सुंदर है,
उसको हम अपना नहीं सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसे ही है, भगवान भोलेनाथ जी दूर है, तुम नहीं पाओगे उनको। जो दूर होता है वो अच्छा लगता है, जो चीज दूर होता है उसकी जो है ना वर्णन अच्छी होती है, अच्छा लगता है। परंतु हम कोशिश वही करें जो प्राप्त हो। अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति करने के लिए कोशिश करना ठीक नहीं है। हिमालय ने कहा, जब इस प्रकार मीना, सह्याद्री, मेघ, मंदार एवं मैनाक ने भी उन सती को बहुत समझाया और अन्य क्रौंचादि पर्वतों ने भी अनेक कारणों को प्रदर्शित करके और आतुरता से रहित होकर के उन पार्वती को समझाया, तुम तपस्या मत करो, ये कठिन तपस्या मत करो। एवं प्रोक्ता यदा तन्वी शासर्वे तपसी स्थिता उवाच प्रहसन्देव हिमवंतम शुचिस्मिता। इस प्रकार सब लोगों ने समझाया, बताया, कहा और उसके बाद तपस्या में संलग्न वो पवित्र मुस्कान वाली तन्वी पार्वती हंसती हुई अपने पिता हिमालय से कहने लगी, हे माता पिताजी, मैंने जो बात पहले कही थी क्या आप लोग उससे भूल गए? हे बंधुगण, इस समय आप लोग भी मेरी प्रतिज्ञा सुने, मेरी प्रतिज्ञा सुने आप। जिन्होंने क्रोध से कामदेव को जला दिया और वह महादेव जी निश्चय ही विरक्त है, किंतु उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को मैं अपनी तपस्या से संतुष्ट करूंगी, ये मेरी प्रतिज्ञा। बोले आप सभी लोग परम प्रसन्न होकर अपने अपने लोग घर को जाएं, वो अवश्य ही प्रसन्न होंगे। मुझे भरोसा है, मुझे दृढ़ विश्वास है, अटल विश्वास है, मैं भगवान भोलेनाथ जी को प्राप्त करके ही रहूंगी। पार्वती ने कहा, जिन्होंने कामदेव को भस्म किया कर दिया तथा जिन्होंने पर्वत के वन को भी जला दिया, उन सदाशिव को मैं केवल अपनी तपस्या से यहाँ अवश्य ले आऊंगी। हे महाभागों, वो सदाशिव महान तपोबल से अवश्य प्रसन्न हो जाते। यह निश्चित जानिए, मैं आप लोगों से सत्य कह रही हूं। ब्रह्मा जी बोले, पर्वतराज की पुत्री सुवासिनी पार्वती अपनी माता मेनका, भाई मैनाक, मंदर तथा पिता हिमालय से इतना क्या करके चुप हो गई। इस प्रकार जब शिवा ने उनसे कहा कि तब वह विचक्षण हिमनग आदि पर्वत बार बार गिरिजा की प्रशंसा करते हुए जहां से आए थे वह अत्यंत विस्मित होकर के चले गए। सारे के सारे जितने पार्वती को समझाने आए थे सब वापस चले गए। उन सब के चले जाने पर सखियों सहित वह पार्वती परमार्थ के निश्चय से युक्त होकर और अधिक दृढ़ता से महान तपस्या करने लगी। हे मुनि श्रेष्ठ, उन महान तपस्या से देवता, असुर एवं मनुष्य सहित चराचर तीन लोक संतप्त हो उठा। तीन लोक में हाहाकार मच गया। उस समय समस्त सुर, देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, महान उरग, प्रजापति एवं गुह्यक तथा अन्य प्राणीगण बड़े कष्ट को प्राप्त हुए। वह इसका कारण न समझ सके, कारण क्या है। और तपते हुए समस्त अंग वाले तथा व्याकुल व सभी इंद्र आदि परस्पर मिलकर गुरु बृहस्पति के पास चले गए।
वहां उन्होंने परामर्श करी और ब्रह्मा जी की शरण में सुमेरु पर्वत पर चले गए और नष्ट कांति वाले तथा व्याकुल वह सब वहां पहुंचकर शीघ्र ही प्रणाम करके और तथा स्तुति करके एक साथ ब्रह्मा जी से सब लोग कहने लगे, हे विभो, इस चराचर संपूर्ण जगत का आपने ही निर्माण किया। हे ब्रह्मा जी, निर्माण करने वाले आप हैं, किंतु इस समय यह सारी सृष्टि क्यों चल रहा है? पार्वती तपस्या कर रही है, चराचर जगत चल रहा है, इसका कारण पता नहीं चल रहा। हे प्रभु, हे ब्रह्मन, इसका कारण आप बताइए। क्यों? क्योंकि आप ही इसे जानने में समर्थ हैं। हम देवगणों का सारा शरीर चल रहा है और दग्ध होते हुए शरीर वाले हम देवताओं का आपके अतिरिक्त कोई अन्य रक्षक नहीं है। इस प्रकार देवताओं की बात को सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ जी को नमस्कार करके हृदय में स्मरण करके सोचने लगे कि यह सब पार्वती की तपस्या का फल है। सारा विश्व चल रहा है, यह जान करके ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से निवेदन करने लगे। और देवगणों के साथ जाकर भगवान ब्रह्मा जी ने नारायण जी से प्रार्थना करी और उसके बाद कहने लगे, हे महाविष्णु, हे भगवान भोलेनाथ जी, इस समय दर्शन नहीं दे रहे और पार्वती जी तपस्या कर रही है और सारा जगत चल रहा है, अब हम क्या करें? इस प्रकार भगवान विष्णु जी से उन्होंने प्रार्थना करी। भगवान नारायण जी कहते हैं, मैंने सारा कारण जान लिया, ये जगत जल क्यों रहा। आप सब लोग पार्वती की तपस्या से संतप्त हो रहे हो, इसलिए मैं आप लोगों के साथ अभी परमेश्वर भगवान शिव जी के साथ पास जाऊंगा। हे देवगण, हम लोग सदा शिव के पास चल करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह पार्वती का पाणी ग्रहण करें, पार्वती जी से विवाह करें। शिव जी के द्वारा पार्वती का पाणी ग्रहण करने पर ही लोक का कल्याण होगा। हाँ, देवादिदेव पिनाकधारी सदाशिव पार्वती को वर प्रदान करने के लिए जिस प्रकार उद्यत हो, उसी प्रकार का उपाय हम लोगों को इस समय करना चाहिए। भगवान नारायण जी ने विचार करके सब देवताओं को साथ लेकर के भोलेनाथ जी के पास चले गए और भोलेनाथ जी के पास जाने का विचार किया। देवतागण बोले, हे भगवान नारायण जी, महाभयंकर क्रोधी कालाग्नि की समान प्रभाव वाले तथा विरूपाक्ष महाप्रभु के पास हम लोग तो नहीं जाएंगे। क्यों? भोलेनाथ जी के पास आप लोग क्यों नहीं जाओगे? बोले, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार दुराधर्ष कामदेव को भस्म कर दिया, उसी प्रकार क्रोध में भरकर वह हम लोगों को भी भस्म कर देंगे, इसमें संदेह नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने समझाया। इंद्रादि देवताओं की आवाज सुनकर भगवान नारायण जी उन सभी देवताओं की धीरज बढ़ाते हुए भगवान नारायण जी भी कहने लगे, हे देवगण, आप सभी लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए। वो तो सदाशिव आप लोगों को भस्म नहीं करेंगे। जिन्होंने किसी का अपकार नहीं किया,
जिन्होंने किसी को दुख नहीं दिया, जिन्होंने किसी की तपस्या में विघ्न नहीं डाली, उनको भगवान सदाशिव जी कभी भी भस्म नहीं करेंगे। कामदेव को तो इसलिए भस्म किया था, उसने तपस्या में विघ्न डाली। किसी की शुभ कार्य में विघ्न डालना ये अनुचित है। वहां भगवान भोलेनाथ जी जरूर कल्याण करते हैं। इसलिए कोई भी शुभ कार्य कहीं हो रहा हो और वहां पर किसी भी प्रकार से विघ्न नहीं डालना चाहिए। और जहां शुभ कार्य में विघ्न डलता है वहां पर भगवान भोलेनाथ जी कल्याण करेंगे अथवा उनका विनाश कर देंगे। बोले भगवान नारायण जी ने समझाया, बताया, और वह शिव जी ही पुराण पुरुष है, सबके अधीश्वर है। बोले सबसे श्रेष्ठ तो तपस्या करने वाले परमात्मा स्वरूप और परात्पर है। बोले हम लोगों को उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए। और ब्रह्मा जी बोले दूसरा वाला थोड़ा सा आवाज बढ़ा देना। ब्रह्मा जी बोले जब सर्व समर्थ भगवान नारायण जी ने सबको कहा वो सदाशिव और वो भस्म नहीं करेंगे, वो तो कामदेव का भस्म किया था जिसने तपस्या में विघ्न डाली थी। तब वह सब उनके साथ बिना कि भगवान सदाशिव के दर्शन करने की इच्छा से चले। विष्णु आदि देवगण रास्ते में पड़ने के कारण सबसे पहले कौतूहल बस उस आश्रम में गए जहां पार्वती तपस्या कर रही थी, उसी रास्ते से जा रहे थे और वहां पार्वती के पास पहले गए। उसके बाद संपूर्ण देवता सभी ने पार्वती जी का तपस्या देख करके उनके देश से व्यापृत हो गए अथवा तेजोरूपी तथा तपस्या में अधिष्ठित उन पार्वती जी को उन्होंने देखा और प्रणाम किया। सबने साक्षात सिद्धि का शरीर धारण करने वाली उन पार्वती के तपस्या की प्रशंसा करते हुए वह देवतागण वहां चले गए जहां भगवान भोलेनाथ जी सदाशिव जी विराजमान हैं। वहां पहुंच गए। तत्र गत्वा सते देवास स्वामुने प्रेषयस्तदा पश्यन्तो दुरतस्तस्थो कामभस्मकृतो हरा। और ये मुझे वहां पहुंचने के बाद देवताओं ने सबसे पहले क्या किया? बोले भगवान शंकर जी के पास देवताओं ने ब्रह्मा जी को भेजा और नारद जी को भेजा। उसके बाद और वह स्वयं काम को नष्ट करने वाले भगवान शंकर जी को देखते हुए थोड़ा दूर रह गए, कहीं हमारा भी भस्म ना कर दे। उस समय विशेष रूप से शिव भक्त नारद जी ने निर्भय होकर भगवान शंकर जी के स्थान पर जाकर भगवान शिव जी को प्रसन्न मुद्रा में देखा, समझ गए कि भगवान भोलेनाथ जी खुश हैं। स्वरूप देखा और भगवान शंकर जी खुश है। खुश है तो विचार किया अपनी बात को बताया जाए।
जब किसी को बात बताने जाएंगे तो उनकी चेहरा देखे जाएंगे, वो किस मुद्रा में है, कहीं गुस्से में अथवा कोई सोच में है, कोई विचार में है, कोई टेंशन में है, टेंशन बोलते हैं ना, कोई चिंता में मग्न है, तो उनको वो बात नहीं बतानी चाहिए, इसलिए मुद्रा देखनी चाहिए। अब तो हम लोग क्या करते हैं, कोई बात बतानी हो तो हम फोन पे बता देते हैं। फोन पे बताने से हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता, हर काम फोन पे नहीं होता, ध्यान रखना। ये हम बता रहे हैं क्योंकि जब तक सामने जाकर के अगर आपका काम बनवाना है, सामने जाकर के पहले उसकी चेहरा को देखिए, वो किस अवस्था में है, किस विचार में है, किस भावना में मग्न है, पहले विचार करें, उसके बाद भूमिका बनाएं कि इनसे कैसे बात करनी है, तभी अपना काम सिद्ध होता। फोन पे सब काम नहीं होते। और आज भोलेनाथ जी के पास नारद जी चले गए और नारद जी जाकर के देखा तो भगवान शंकर जी बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में, खुश है। विचार किया कुछ कहा जाए, कुछ बताया जाए, परंतु उन्होंने विचार किया कि देवता भी साथ में हैं, उनको साथ लेके आऊंगा, सब जने बताएंगे। उसके बाद भगवान विष्णु जी आदि सभी देवताओं को साथ लेकर के नारद जी आए और भगवान सदाशिव को सुखपूर्वक बैठे हुए देखा। वो योग बल से अथवा योगासन लगाए हुए अपने गणों से घिरे हुए थे और वह परमेश्वर रूपी भगवान शंकर जी साक्षात तपस्या के विग्रहवान स्वरूप है, भगवान सदाशिव जी। तब भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी के साथ रहने वाले अन्य देवता, मुनिगण तथा सिद्धगण उन परमेश्वर शिव जी को प्रणाम करके वेद एवं उपनिषदों के सूक्तों के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, नमो रुद्राय देवाय मदनान्तकराय च स्तुत्याय भूरिभासाय त्रिनेत्राय नमो नमः। शिविष्टाय भीमाय भीमाक्षाय नमो नमः। महादेवाय प्रभवे त्रिविष्ट तपये नमः। प्रार्थना किया भगवान भोलेनाथ जी से। देवता बोले, हे कामदेव को नष्ट करने वाले प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं और स्तुति के योग्य है आप। भगवान शंकर जी स्तुति करने योग्य है, प्रार्थना करने योग्य है, तेजस्वी तथा आप त्रिनेत्रधारी हैं। भगवान शंकर जी के 3 नेत्र हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। शिव विष्णु भीम एवं भीमाक्ष को बार बार नमस्कार करते हैं। तुम नाथ सर्वलोकानां पिता माता तुमीश्वर शंभुनि सशंकरोसि दयालुस्तम विशेषतः। आप सभी लोकों के नाथ हैं, जगत के नाथ हैं, जगत पिता है। तुमेव माता च पिता तुमेव, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप सर्वेश्वर है भगवान, आप ईश्वर है, आप शंभु है, आप ईश्वर है, आप शंकर है। हे भगवान भोलेनाथ जी, आप ही सब जगत को धारण करते हैं। सभी देवताओं ने प्रार्थना किया, इसलिए हे प्रभु आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर
आपके अतिरिक्त और हमारे दुख हरण करने वाले कौन है? भगवान भोलेनाथ जी दुख हरण करने वाले हैं। भगवान सदाशिव जी सबके कष्टों को हरने वाले हैं। और उन देवताओं का प्रार्थना सुनकर के परम कृपा से युक्त होकर नंदिकेश्वर भगवान शंकर जी से देवताओं ने निवेदन किया। और नंदिकेश्वर भगवान शंकर जी बोले, हे सूरवर्य, हे देवता, सिद्ध मुनि विष्णु आदि देवगण, दैत्यों से पराजित एवं तिरस्कृत जो है, तिरस्कृत होकर अपमानित होकर के आपकी शरण में आए हैं प्रभु, और वो आपके दर्शन की इच्छा करते हैं। और इसलिए हे सर्वेश, आप शरणागत हुए इन देवताओं तथा मुनियों को रक्षा कीजिए। नंदी ने जाकर के कह दिया, नंदी के स्वर ने कहा। इसलिए कोई भी बात होती है ना, भगवान भोलेनाथ का पूजा करके कई लोग हम लोग देखते हैं नंदी के कान में जाकर बोल देते हैं ना। आज ऐसे हुआ, भगवान नारायण जी, ब्रह्मा जी, सारे देवता वहां चले गए, प्रार्थना किया, तुम धाता सर्व जगताम मां त्रातुर्मर्हसिना प्रभु, आप हमारे सब कुछ हैं। इतना प्रार्थना करने के बाद नंदी ने जाकर कहा कि प्रभु देवता आए, ये तो प्रार्थना कर रहे हैं आपकी, आप सुने इनकी बात। क्योंकि नंदी की जो बात है वो भगवान भोलेनाथ जी काटते नहीं है। हाँ, इस प्रकार जब दयालु नंदी के सुर ने बार बार शिवजी से निवेदन किया, तब उन्होंने धीरे धीरे अपने आंख खोले और समाधि का त्याग किया। उसके बाद समाधि से उपरत हुए वह बात ज्ञानी परमात्मा शंभु सभी देवताओं से कहने लगे, आप सभी ब्रह्मा विष्णु आदि सुरेश्वर मेरे पास किस लिए आए, उसका कारण बताइए। ब्रह्मा जी बोले, शिवजी की इस वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और विज्ञप्ति के लिए भगवान विष्णु जी के मुख की ओर देखने लगे। तब शिव जी के परम भक्त तथा देवताओं के हितकारक विष्णु ब्रह्मा जी के द्वारा कहे गए देवताओं के इस बहुत बड़े कार्य का निवेदन करने लगे। विष्णु जी ने कहा, हे शंभु, तारक से इन देवताओं को अत्यंत अद्भुत दुख हो रहा है। तारक नाम का जो असुर है उसने देवताओं को बहुत दुख दिया, इसलिए इसी कारण सभी देवता आपसे निवेदन करने आए हैं यहाँ पर। शंभो, आपके द्वारा जो औरस पुत्र उत्पन्न होगा उसी के द्वारा तारकासुर का पद होगा, ये ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। तारकासुर को वरदान दिया, भगवान भोलेनाथ जी के पुत्र से तुम्हारा मृत्यु होगा, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। ये ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, इसलिए आपका पुत्र होगा, तब ये तारकासुर मरेगा, उसके बाद ही हम देवता लोग सुखी हो जाएंगे। हे महादेव, आपको नमस्कार है, आप इस बात का विचार करके देवताओं पर दया कीजिए। हे स्वामी, तारकासुर से उत्पन्न इस महाकष्ट से देवताओं का उद्धार कीजिए, उनका कल्याण कीजिए। तस्मात् या गिरिजा देव शंभो
ग्रहीतव्या पाणिना दक्षिणेन पाणिग्रहेणैव महानुभावाम् दत्तां गिरीन्द्रेण चतां कुरुस्व। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ जी ने भोलेनाथ जी से प्रार्थना किया और भगवान नारद जी ने कह दिया हम इसलिए आए हैं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी क्या कहते हैं और देवताओं को क्या कहते हैं, तो ये पावन प्रसंग कल फिर हम लोग श्रवण करेंगे। आज की कथा पर यहीं पर विश्राम करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती।